उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में मेंडेलियन कैरेक्टर नहीं है। मेंडेलियन कैरेक्टर क्या क्या है? मेंडेलियन कैरेक्टर नहीं है बोला है। क्या सीड शेप नहीं है, फ्लावर कलर नहीं है, फ्लावर शेप नहीं है, या पॉड कलर नहीं है? तो हम लोग ये सब चीज पढ़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर शेप नहीं है उसमें। सही है। 7 जोड़ी मेंडल ने प्लांट का पी प्लांट का सिलेक्शन किया था, जिनमें से एक कैरेक्टर मौजूद नहीं था, तो इन्होंने नहीं पूछा है कौन सा कैरेक्टर नहीं था, बाद बाकी तीनों कैरेक्टर हैं। ठीक है। उसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन मोनो हाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो पूछा है। देखिए अगर जीनोटाइप पूछता तो 1:1 होता, और फिनोटाइप पूछा है तो 3:1। ठीक है। ये हो गया डायहाइब्रिड का फिनोटाइपिक, ये हो गया मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइपिक, एंड यही इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक दोनों है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग को, ये तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 29 का ए नंबर आंसर इज करेक्ट। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है मल्टीपल एलील किसका उदाहरण है? तो मल्टीपल एलील मतलब एक जीन के अनेक रूप को एलील कहते हैं। हम लोगों ने बिहार बोर्ड मॉडल वाला ये किए थे कि एक जीन के अनेक रूप को क्या कहते हैं, तो एलील कहते थे। तो एक जीन के अनेक रूप को एलील कहते हैं। तो उसका उदाहरण क्या है? पहली बात तो हम लोग जान लिए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, एबीओ ब्लड ग्रुप जो भी है, और को डोमिनेंस साथ में हो जाएगा, तो ए एंड बी दोनों हो जाएगा। कहाँ है? यही वाला है, समझ गए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसका एग्जांपल बिल्कुल कतई नहीं है। ठीक है। तो 30 का डी। 31 में आते हैं निम्नलिखित में कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स नहीं है? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स नहीं है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स नहीं है, कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है? डाउन सिंड्रोम, ये तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है। इसमें क्या होता है? ट्राइसोमी होता है, 2n+1 इसमें होता है, ये तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो गया। सिकल सेल एनीमिया भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया भी है, कलर ब्लाइंडनेस भी है, और एक मैं लिख दे रहा हूं सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी मेंडेलियन कैरेक्टर है। तो इन्होंने पूछा नहीं है, तो नहीं है तो कौन सा नहीं है? यही है, यही नहीं है ये, क्योंकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है। समझ गए। एक इसका ए नंबर आंसर। उसके बाद 32 आरएनए किसमें जेनेटिक मटेरियल? जितने भी वायरस है उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो टीएमबी हो, क्यूबी बैक्टीरियाफेज हो, एचआईवी हो, सब में। ठीक है। चलिए 33 का निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? सही नहीं है हम लोग को। तो थाइमिन और यूरासिल, पहली बात तो थाइमिन और यूरासिल कभी बॉन्ड बनाता ही नहीं है, क्योंकि थाइमिन डीएनए में होता है एंड यूरासिल आरएनए में होता है। तो यही गलत हो गया मेरा। बात बाकी सब कुछ सही है, आप लोग देख लीजिएगा आराम से, यहाँ तक लिख दीजिए। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 2 कंसिक्यूटिव डीएनए बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? यानी कि 2 जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस के बीच का दूरी पूछ रहा है। तो एंगस्ट्रम में दिया हुआ है, पहले बात एंगस्ट्रम में दिया हुआ है, और ये नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो इसको छोड़ ही दीजिए। एंगस्ट्रम अगर पूछेगा तो 0.34 एंगस्ट्रम नहीं होता है, बल्कि 3.4 एंगस्ट्रम होता है। अगर नैनोमीटर में अगर पूछेगा तो 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा, नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर में पूछता है तो 0.34, 2 नाइट्रोजनस बेस कॉन्सिक्यूटिव डीएनए बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस। अगर एंगस्ट्रम में पूछ रहा है तो 3.4। ओके, ये आप लोग बढ़िया से आप लोग जानते हैं, कन्वर्जन है खाली। एंगस्ट्रम का मतलब क्या है, नैनोमीटर का मतलब क्या है, बहुत खूब जानते हैं, फिजिक्स में पढ़े हुए हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट में किस बैक्टीरिया का यूज किया था? देखिए ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है। सारा का सारा बैक्टीरिया ही है, लेकिन उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को लिया था। ठीक है। स्ट्रेन वाला जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ठीक है। तो 35 का सी नंबर आंसर। 36 का ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में किस एंजाइम का यूज होता है? ट्रांसक्रिप्शन सेंट्रल डॉगमा आप लोग को पहले भी बताए थे। तो ये सेंट्रल डॉगमा ट्रांसक्रिप्शन, सबसे पहली बात डीएनए से आरएनए, तो डीएनए से आरएनए बनने के लिए आरएनए पॉलीमरेज की बहुत जरूरी है। तो ये आंसर इज करेक्ट। ठीक है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन, कौन सी एंजाइम डीएनए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है? देखिए जोड़ने का काम जो है लाइगेज करता है, तोड़ने का काम पॉलीमरेज करता है। तो लाइगेज जोड़ने का काम बोला है, तो लाइगेज इज करेक्ट आंसर। तो 38 नंबर क्वेश्चन में पूछता है फिर से कुलम 1 एंड कुलम 2। तो ट्राइसोमी जैसा कि मैंने पीछे बता दिया 2n+1 होगा। तो 2n+1 किस में है? 2 नंबर में, यानी कि ए का 2। तो ऑप्शन देखना शुरू करेंगे, ए का 2 तो यहाँ पे हो गया, और किसी में भी नहीं है। तो आंसर इज एकदम डायरेक्टली है। आप लोग मिला लीजिएगा, उतना एक्सप्लेनेशन कर लीजिएगा आप लोग कि ट्राइसोमी जो है 2n+1 होता है। टेट्रासोमी यानी कि 4 वाला, टेट्रासोमी किस में होगा? 2n+2 टेट्रासोमी, टेट्रा मतलब 4 आप लोग जानते ही हैं। और उसके बाद मोनोसोमी -1, न्यूक्लियोसोमी -2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 39 का क्वेश्चन, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम
है। लाइन फिल्टर सिंड्रोम में XXY होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसमें जुड़ता है। और ये जहां तक इसकी बात है तो ये हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम में। किसमें हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम में भी घबराइएगा मत, उसमें एक क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है, दैट इज XO। और ये पूछा है क्लीन फिल्टर्स, सो XXY। 40 नंबर क्वेश्चन, डीएनए का डबल स्ट्रैंड किसका बना होता है? दोनों चीज का बना होता है, शुगर एंड फॉस्फेट का। तो शुगर दिया हुआ है, सिंगल शुगर, यहाँ पे शुगर फॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फेट, यहाँ पे नॉन, तो यही चीज का कॉम्बिनेशन शुगर और फॉस्फेट डबल स्ट्रैंड का होता है ना, तो शुगर फॉस्फेट का बना होता है, जिसे बैकबोन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए का बैकबोन किसका बना हुआ होता है डबल स्ट्रैंड के बजाय। ठीक है, ये शायद बोर्ड मॉडल में आ चुका भी है। तो बैकबोन भी अगर पूछेगा तो शुगर फॉस्फेट का बैकबोन बना हुआ होता है। 41 क्वेश्चन में है, कौन सा जेनेटिक कोड्स इनिशियल या स्टार्ट कोडन कहलाता है? स्टार्ट कोडन या इनिशियल कोडन के कौन कहलाता है? AUG, रट लीजिए इसको, इसका कोई ट्रिक नहीं है। AUG जो एनिमल्स के लिए मिथेनॉइन होता है, मिथेनॉइन। ठीक है, मिथेनॉइन होता है, मिथेनॉइन भी पूछेगा, मिथेनॉइन भी अगर आएगा तो मिथेनॉइन आंसर मार देना, या तो AUG आएगा या तो मिथेनॉइन आएगा। ठीक है, इनिशियल या स्टार्ट कोडन, बहुत बार क्वेश्चन आता है जेनेटिक कोड से। फिर उसके बाद 42 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सी एंजाइम यूज होता है? तो डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहली बात तो डीएनए टू डीएनए बन रहा है, उसी को रेप्लिकेशन कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? डीएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में, इंडोन्यूक्लियस तो ये तो काटने का काम कर रहा है, एक्सोन्यूक्लियस ये भी काटने का काम कर रहा है, तो ये तोड़ने का काम भी कर रहा है, काटने का भी काम कर रहा है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज होगा ये तोड़ने का। जैसे कि मैंने बताया, लाइगेज जोड़ने का, पॉलीमरेज तोड़ने का। समझ गए? तो 42 का डी नंबर आंसर। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, देखिए 3' to 5' भी होता है, 5' to 3' भी होता है, यानी कि दोनों होगा, ए एंड बी बोथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक किस पर आधारित है? आप लोग अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़े हुए हैं तो मेरा क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर डी, ए डीएनए में। ठीक है, उसके बाद ई कोलाई यानी इस्केरेरिया, ई फॉर इस्केरेरिया कोलाई का कॉम्प्लीमेंट्री तथा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो सकता है। कौन सा हो सकता है? GAATTC। ये आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इसका भी कोई फंडा नहीं है, तो इसको याद कर लीजिए, GAATTC। बहुत सारा दिया हुआ है उसमें, NCERT के चैप्टर नंबर 6 में, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, सॉरी चैप्टर नंबर 12 में, बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारा कोड दिया हुआ, उस सब कोड को याद कर लीजिएगा कम से कम। BAM H1, HIND 2, इस सब का कोड आ सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब अगर समझना चाहते हैं तो ऐसा सीक्वेंस जो शुरू से पढ़ने पर या आखिरी या एंड से पढ़ने पर भी वो सेम वर्ड बनता हो। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं ये दे दूं, नयन नयन, आप अगर इधर से भी पढ़ते हैं तो नयन, इधर से भी पढ़ते हैं तो भी नयन, तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, आई होप समझ गए हैं। उसके बाद 46 क्वेश्चंस में पूछ रहा है, आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो आरएनए में नहीं पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता भाई? तो थायमिन नहीं पाया जाता है, यूरासिल होगा, थायमिन नहीं होगा। बस कहानी खत्म इसका। एडेनिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा। चलिए, फिर उसके बाद 47 क्वेश्चन में पूछ रहा है, मिलर ने किस गैस का प्रयोग अपने एक्सपेरिमेंट में नहीं किया था? तो मिलर ने अपनी एक्सपेरिमेंट में किस गैस का प्रयोग नहीं किया था भाई लोग? O2 यानी ऑक्सीजन। ये बायोजेनेसिस थ्योरी आप लोग अगर पढ़े हुए होंगे, ओपेरिन एंड हेल्डन बोर्ड मॉडल में आ भी चुका है। थोड़ा सा कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप लोग जानते हैं कि उस समय ऑक्सीजन की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है, यूज नहीं किया था। सो ए नंबर इज करेक्ट। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मिलर ने किस गैस का प्रयोग किया था अपने एक्सपेरिमेंट में? तो मीथेन भी किया था, अमोनिया भी किया था, वेपर भी किया था, तो सब किया था ये सब। ठीक है, सो 48 में आते हैं, नेचुरल सिलेक्शन का हाइपोथेसिस किसने दिया था? बोर्ड मॉडल में आ भी चुका है, ये भी डार्विन था। कौन था? ये डार्विन ही, मेरे ख्याल से लिखना सही नहीं था, क्योंकि 2 डार्विन है आप लोग का। एक चार्ल्स डार्विन है, यही चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी दिया था। और एक कौन दिया था? एक एडेप्टिव रेडिएशन का दिया था। ठीक है, वो दूसरा डार्विन था उसका। तो यहाँ पे 49 क्वेश्चन में आते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म किस काल में पाया जाता है? तो ये जुरासिक होता है। जुरासिक किसको कहते हैं? जुरासिक पीरियड, ट्रायसिक पीरियड, प्लियोस्ट्रेसिया पीरियड, ये सब बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि ये सब है क्या आखिर। देखिए, जब आएगा
कोई भी जीव अगर आता है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे ट्रायसिक, ठीक है। और जब जीव फैल जाएगा पूरी तरह से अपनी संख्या में तो उसको कहेंगे जुरासिक, और जब धीरे धीरे माइग्रेट करना ये हो जाएगा यानी विलुप्त होने लगेगा उसको बोलेंगे पेलियोस्टोसियन, ठीक है। इस तरह से पूछेंगे। तो बोल रहा है कि जीवाश्म काल जो है, जीवाश्म किस काल में पाया गया, तो जुरासिक। आप लोग जुरासिक एक मूवी भी देख लीजिएगा बढ़िया से एग्जाम खत्म होने के बाद, बहुत अच्छा मूवी है, उसमें डायनासोर वगैरह दिखाया जाता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा कनेक्टिंग लिंक है। आप लोग को बताइए थे कि एक होता है कनेक्टिंग लिंक, एक होता है मिसिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक का एग्जाम्पल मैंने भी दिया था, यूग्लिना। तो यूग्लिना इसमें, हाँ यूग्लिना है। और आर्कियोप्टेरिक्स क्या हो जाएगा, मिसिंग लिंक। यही सवाल आप लोगों से पूछा है कि आर्कियोप्टेरिक्स में किस तरह का गुण पाया जाता है। तो क्या आंसर था हम लोग का, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। बोर्ड मॉडल में इससे क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन मैंने कनेक्टिंग लिंक दिया है यूग्लिना, ठीक है। मिसिंग लिंक देता तो आर्कियोप्टेरिक्स। सो ए इज करेक्ट। उसके बाद 51 क्वेश्चन में आते हैं, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं। जीवाश्म फॉसिल के अध्ययन को प्लांटियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी किसमें कहते हैं, सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी, सेरिकल्चर रेशम के अध्ययन को, हिमाटोलॉजी ब्लड के अध्ययन को। कहानी खत्म। चलिए 52, अंग समान परंतु कार्य असमान क्या कहलाता है। भाई अंग समान है तो समजात, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आएगा ही समजात अंग का और असमजात अंग का। तो समजात अंग मारिएगा, समान है अंग परंतु फंक्शन जो है उसका डिफरेंट है। मॉडर्न ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है क्या, नाम क्या है, ये आप लोग 10th में ही पढ़ते हैं। होमोसेपियंस जिसमें भी होता है वो आंसर है होमोसेपियंस, ठीक है। इसी को पूछा था कि होमोसेपियंस का सबसे नजदीकी प्राणी कौन सा है, बोर्ड मॉडल में पूछा था। तो होमो इरेक्टस आप लोगों ने आंसर किया था। तो बिल्कुल इसका जो है सबसे नजदीकी प्राणी ये है, लेकिन साइंटिफिक नाम पूछा है मनुष्य का। तो मनुष्य का साइंटिफिक नाम क्या है, होमोसेपियंस। 54 में लॉक जाओ यानी कि जबड़े का ना खुलना, ठीक है, यानी कि एकदम पूरा ताला जैसा लग जाना, कौन सा बीमारी होता है, टिटनस। बहुत सब कोई जानता है टिटनस, ठीक है। मलेरिया में क्या होता है, बुखार होता है। कालाजार में भी बुखार होता है। डिप्थेरिया में अलग अलग इसका लक्षण है। लक्षण पढ़ लीजिएगा, लक्षण भी आएगा 2 नंबर में, 2 नंबर या क्वेश्चन में। तो आई थिंक डी नंबर इज आंसर करेक्ट, ठीक है। एलर्जी में कौन सा एंटीबॉडीज पाया जाता है, आप लोग सबको ही जानते हैं। इसका आराम से आप लोग टिक लगा दीजिएगा, एलर्जी IgE, ठीक है। इम्यूनो IG फॉर इम्यूनोग्लोबिन E, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन में एड्स का कंफर्म टेस्ट किस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। एड्स का कंफर्म किस टेस्ट द्वारा किया जाता है, किस टेस्ट से, तो इलिसा टेस्ट से। अगर किसी को पता नहीं है इलिसा का फुल फॉर्म, अगर पूछ भी दे 2 नंबर में, तो E फॉर इंजाइम, L फॉर लिंक्ड, I फॉर इम्यूनो, S फॉर सॉर्बेंट, A फॉर एजी, ठीक है। मैं लिख दूं क्या, कोई बात नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। 56 नंबर का A नंबर करेक्ट आंसर। 57 में आते हैं, चिकनगुनिया का ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है। घरेलू मक्खी नहीं, ये तो ये हो जाएगा, घरेलू मक्खी या बालू मक्खी किस में हो जाता है, कालाजार में। एडिस मॉस्किटो इज करेक्ट आंसर, एडिस मॉस्किटो, ठीक है। कॉकरोच भी नहीं होता। फीमेल एनीमोफिलीज, ये तो मलेरिया वाला हो गया, ठीक है। तो एडिस मॉस्किटो इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, BCG वैक्सीन किस बीमारी में दिया जाता है। ये तो आप लोग जानते हैं, टीबी में। BCG जो नहीं जानता है बच्चा इसका फुल फॉर्म वो भी लिख लेंगे, बैसिलस क्लाइमेट गुआनिन, बैसिलस क्लाइमेट गुआनिन वैक्सीन, जो कि टीबी के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 59 नंबर का, वाइडल टेस्ट किस डिजीज को कंफर्म टेस्ट है। वाइडल डिजीज का वाइडल टेस्ट जो है किस डिजीज का कंफर्म टेस्ट है, तो आप लोग जानते हैं टाइफाइड, दैट इज टाइफाइड। एड्स का क्या हो जाएगा, इलिसा, ठीक है। टीबी का BCG दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है, इसका ये फिर भी MCR भी किया जाता है इसका टेस्ट में, कोई बात नहीं है, डायग्नोसिस। चलिए तो इसका B नंबर आंसर इज करेक्ट। 60 का कौन सी जोड़ी वायरल डिजीज है। टाइफाइड तो बैक्टीरियल डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस यानी TB बैक्टीरियल है, रिंगवर्म कौन सा फंगल हो गया, एड्स वायरल है। लेकिन कौन सी जोड़ी बोला है, कॉमन कोल्ड जो सर्दी खांसी होता है, सर्दी जुकाम, वो वायरल है, एड्स भी वायरल है। तो दोनों हो गया, ये बैक्टीरिया है, ये वायरल है। तो आंसर इज वायरल वाला पूछा है C, ठीक, समझ गए। रिंग वर्म किससे होता है, तो रिंग वर्म हम लोग यहीं पे बताया कि फंगस से होता है, बिल्कुल फंगस। आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि उस फंगस का नाम क्या है, रिंग वर्म किस फंगस से होता है। फंगाई से तो होता है, लेकिन कौन सा फंगस, उसका नाम लिख के आप लोग को कमेंट करना है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, भिंडी की कौन सी वैरायटी येलो मोजाइक वायरस YMV
स्टैंड फॉर येलो मोजाइक वायरस, रेसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये प्रभानी क्रांति जो कि लेटेस्ट वर्जन है भिंडी का, इसको डेवलप किया गया है, यही आंसर है। कल्याण सोना ये नहीं है, जाया भी, रत्ना भी, ये सब धान वगैरह का ही है, कुछ कुछ वेराइटीज है। तो भिंडी का प्रभानी क्रांति। 63 में आता है फ्लेवर सेवर किस में किया होता है। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक बोर्ड मॉडल में आ चुका है। फ्लेवर सेवर टोमेटो में किया जाता है, ठीक है जी। जो सड़ जाता है वो सड़ने से बचाने के लिए टोमेटो में किया जाता है। श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक है कि व्हाइट किसका रंग होता है, व्हाइट दूध का रंग होता है व्हाइट, तो आंसर दूध मार दीजिए आप लोग। फसल अगर बोलेगा तो क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हरित, यानी कि फसल हरित होता है। मांस टमाटर क्या हो जाएगा, लाल, यानी लाल क्रांति मांस से टमाटर से, और हरित क्रांति फसल से, तेल से अलग है इसका। सो ये वाला आंसर इज करेक्ट, बी दूध, ठीक है। 65 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पहला ट्रांसजेनिक काउ था। तो बहुत ही सुंदर लड़की का नाम है रोजी, ठीक है, रोजी, रट लीजिए आप लोग। मेहसाना भैंस का प्रजाति है, जाफराबादी भी अलग चीज है, ये साहीवाल तो गाय का ही है, लेकिन रोजी जो है फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है। बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुजी, आप लोग याद कर लीजिएगा। 66 का कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, और ये इसमें एरोबिक और एनारोबिक भी आता है। तो एरोबिक में जितने भी आता है और एनारोबिक में जितने भी आता है वो सब का सब होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। एनाबिना भी हो जाएगा, नोस्टोक भी हो जाएगा, ऑसिलेटरिया भी हो जाएगा, दैट इज डी, आंसर इज करेक्ट, ठीक है। ये सारा का सारा जो है ब्लू ग्रीन अलगी है, या फिर इसको हरित, हिंदी में पता नहीं, लेकिन इसको क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं इसको, साइनोबैक्टीरिया जिसको कहते हैं, बैक्टीरिया का ही है। चलिए 67 में आते हैं, केंचुआ तथा बैक्टीरिया क्या है। तो केंचुआ तथा बैक्टीरिया क्या है भाई, वो तो जीवित चीज को नहीं खाता है, इसीलिए डेट्रीवोर्स, वो डेड चीज को, ऑर्गेनिक मैटर को खाता है, इनऑर्गेनिक मैटर को खाता है। बैक्टीरिया तो इनऑर्गेनिक मैटर को खाता है, इसीलिए इसे केमोऑटोट्रोप्स भी कहते हैं इसे, ठीक है। कार्निवोर किसको कहेंगे, जो क्या बोलते हैं, हार्बिवोर्स को खाएंगे, ठीक है। और हार्बिवोर किसे कहेंगे, जो प्रोड्यूसर को खाएंगे, यानी कि प्लांट को जो खाया वो हार्बिवोर्स, हार्बिवोर को जो खाया कार्निवोर्स, और इन सब को मरने के बाद जो खाएगा वो डेट्रीवोर्स। सो केंचुआ तथा बैक्टीरिया क्या है, डेट्रीवोर्स। आई थिंक आप लोग समझ गए। 68 नंबर का हरित क्रांति किससे संबंधित है। ले भाई फिर से क्वेश्चन फसलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 का, सभी हरे पौधे कैसे होते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं ऑटोट्रोफ, जो सन की प्रेजेंस में अपना ग्लूकोज बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफ्स। आप लोग प्रकाश संश्लेषण बहुत ही बढ़िया से पढ़े हुए हैं, जिसमें क्या होता है, CO2 प्लस H2O गिव्स ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज देता है ना, तो ग्लूकोज यही बनाता है। जो अपने से ग्लूकोज बना ले उसे स्वापोषी कहते हैं। हम लोग अपने से ग्लूकोज बना सकते हैं नहीं, इसीलिए हम लोग क्या है, परपोषी है। हम लोग क्या है, परपोषी। अगर पूछे कि मनुष्य कैसे होते हैं, स्वापोषी, परपोषी, मृतजीवी, तो आंसर मारना है परपोषी। हम लोग दूसरे पे डिपेंड है, हम लोग प्लांट में पूरी तरह से डिपेंड है। प्लांट को जब तक नहीं खाएंगे तब तक हम लोग को ग्लूकोज नहीं मिलेगा। सो 69 का ए इज आंसर करेक्ट। 70 में इकोसिस्टम में किसका पिरामिड उल्टा नहीं होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, पिरामिड किसका उल्टा नहीं होता है। तो आप लोग अगर 10% लॉ अगर पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। एनर्जी दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, बायोमास दिया हुआ है, नॉन दिया हुआ है, तो नंबर एंड बायोमास दोनों का ही उल्टा होता है। बट उल्टा अगर नहीं होता है तो एनर्जी का। सो इकोसिस्टम में एनर्जी का जो है पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है या इन्वर्टेड नहीं होता है। 71 का, निम्नलिखित में कौन इन सिटू कंजर्वेशन नहीं है। इन सिटू कंजर्वेशन और इन सिटू बहुत ही बढ़िया से समझाए थे प्रीवियस लेक्चर में। तो इन सिटू कंजर्वेशन नहीं है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बढ़िया से बना दीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी इसका आंसर दिए देता हूं। तो हॉटस्पॉट नहीं है, इन सिटू नहीं है, इसका मतलब इन सिटू पूछ रहा है, समझ गए। तो डी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद 72 में, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर है। तो इसका संख्या जो होता है वो है 14, ठीक है, वो है 14। और हॉटस्पॉट अगर पूछेगा कि हॉटस्पॉट का संख्या कितना है, तो हॉटस्पॉट में 34 आंसर होगा, ठीक है, हॉटस्पॉट में 34। ये वाला क्वेश्चन भी आ चुका है आई थिंक। चलिए 73 एंड लास्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, एजी टेंजले, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़िए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।